पत्ता गोभी की बात सुनकर कौन आया? चित्र देखो, मिर्ची। यस, मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मैं पतली और चुस्त हूँ। अब मिर्ची कहने लगी कि तुम सब बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल बोलो ही मत, तुम सभी सब्जियां मेरे बगैर बिल्कुल फीकी हो, मेरे बिना तो तुम सबकी कोई कीमत ही नहीं, मतलब अगर मैं ना हूं तो तुम सब तो बेस्वाद लगोगी, इसलिए मेरा महत्व सबसे ज्यादा है। देखो मैं हरी भरी और कैसी पतली सी एकदम चुस्त लगती हूँ। चुस्त यानी कि एकदम तंदुरुस्त। अब इतने में और कौन आया? भिंडी आ गई और भिंडी बोली। भिंडी भी कहने लगी, भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भिंडी का भी एक अलग सा स्वाद होता है और ऊपर से भिंडी भी कैसी एकदम कोमल सी, पतली सी, लंबी सी होती है, जैसी मिर्च होती है। दोनों का रंग भी एकदम हरा हरा है। तो मिर्च की बात सुन के भिंडी भी अपनी तारीफ करने लगी, अपनी प्रशंसा यानी अपनी तारीफ करने लगी। तभी बीच में कौन बोला? पहचानो किसका चित्र है? करेला। बिल्कुल सही। इसका नाम लेते और इसको देखते ही आप सबका मुंह कड़वा हो गया ना। हाँ, अब बीच में आया करेला। करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। अब जैसे ही करेला कुछ कहना ही चाहता था, उतने में ही तुरंत बीच में टमाटर बोल पड़ा। उसने जैसे ही देखा कि करेला कुछ बोलने जा रहा है कि फटाक से टमाटर बोल पड़ा और टमाटर कहने लगा, तू तो रहने ही दे, तू तो कुछ बोली मत, तेरा नाम सुनते ही बच्चे तो दूर भागने लगते हैं। करेले का नाम करेला है बिल्कुल कड़वा, इसलिए करेले की सब्जी तो किसी को नहीं भाती और खासकर बच्चों को तो अच्छी ही नहीं लगती। इसलिए टमाटर ये कहने लगा कि बच्चे तो तुम्हारा नाम सुनकर ही भाग जाते हैं, इससे तुम तो कुछ भी मत बोलो। मेरा जो खट्टा मीठा स्वाद है, ऊपर से लाल लाल रंग है, उसके लिए तो मुझे सब प्यार करते हैं, मैं सबको प्यारा लगता हूँ। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। अब करेले को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अच्छा, तुम रूप रंग की बात करते हो, तो सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं होता है, गुण भी होने चाहिए। भले ही मैं हरा हरा दिखता हूँ या मैं स्वाद में कड़वा हूँ, बेस्वाद लगता हूँ, तो क्या हुआ, पर मैं ज्वर जैसी, ज्वर यानी बुखार, तो जब बुखार होता है, लोगों को बीमार हो जाते हैं लोग, तब अपनी बीमारी को दूर करने के लिए मैं ही उन्हें काम लगता हूँ, तब वो मेरा ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात तो सही है ना, है ना? अपने पेट को अच्छा रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करेला भले ही कड़वा है पर बड़ा ही गुणकारी है, इसलिए करेला जरूर खाना चाहिए। जिन बच्चों को भी करेला पसंद नहीं है या करेले को देखकर वो मुंह बिगाड़ते हैं ना, अब से मत मुंह बिगाड़ना, क्योंकि करेला बहुत ही लाभदायक होता है, बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। और थोड़ी सी कड़वी चीजें भी अगर खा ली जाए ना, तो हमारे पेट में जो कीटाणु होते हैं ना, वह अपने आप ही मर जाते हैं बिना दवाई के ही। तो कड़वी दवाई खाने से अच्छा है हम थोड़ी सी कड़वी सब्जी ही खा लें, और अगर उसे अच्छे से बनाया जाए तो वो कड़वी भी नहीं लगती है, तो अच्छे से खा सकते हैं हम उसे। तो यहाँ करेला अपने गुण बता रहा है और अपना महत्व बता रहा है बच्चों को। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। अब जब सबकी बातें चल रही थी तो आखिर में, सबसे आखिर में आता है कलगीदार बैंगन। कलगीदार यानी बैंगन को तो आपने देखा ही है, बैंगन के सर पर हरी हरी कलगी होती है ना, एक ताज जैसा होता है। अब बैंगन आया और उसने क्या कहा? उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है,
मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। अब बैंगन ने सभी सब्जियों को प्यार से समझाया। उसने कहा कि तुम सब दोस्त हो आपस में। दोस्त के समानार्थी शब्द क्या होंगे? मित्र, बंधु, सखा। ने सबको समझाते हुए कहा कि आप सब अपने अपने स्थान पर बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, बड़े ही उपयोगी है, और आप सब जो कह रहे हैं वो सही भी है। हम सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, तभी हमारी भलाई है। बैंगन की बात तो सही है ना बच्चों? कोई भी एक सब्जी खाने से हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। हमें सभी प्रकार की सब्जियां खानी चाहिए, सभी प्रकार के फल खाने चाहिए, तभी हमारे शरीर को ज़रूरी विटामिन्स और ज़रूरी पोषक तत्व मिलेंगे, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे, उसकी रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ाएंगे, है ना। बीमारियों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी हमारे शरीर में? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और वर्तमान समय में अभी जो समय चल रहा है उसमें तो आप जानते ही हैं, हम सब कोरोना जैसी बहुत बड़ी बीमारी से सब लड़ रहे हैं। इसलिए इस समय में तो हमें हरी हरी सब्जियां, फल सब कुछ खाना चाहिए। जो भी मम्मी बनाए बिना मुंह बिगाड़े चुपचाप अच्छे से खुश होकर खा लेना चाहिए, है ना। और अभी सर्दियों का मौसम आया तो ये सभी प्रकार की ताज़ी ताज़ी सब्जियां तो अब बहुत मिलने लगी है। इसलिए आप सबको सभी सब्जियां खानी चाहिए, जिससे आपका शरीर और ज़्यादा स्वस्थ बनेगा और आपके शरीर में और ज़्यादा ताकत आ जाएगी। अब इसके बाद बीट, गाजर, फिर पत्ता गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। लिज्जतदार यानी स्वादिष्ट होता है। आप जानते हैं ना, बीट हमारे शरीर में खून बढ़ाता है, गाजर और पत्ता गोभी ये सब भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। ककड़ी, शिमला मिर्च, इन सभी को हम कच्चा खा सकते हैं। ये सभी सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम कच्चा भी सलाद के रूप में या कचुम्बर के रूप में खा सकते हैं। और इनसे बना कचुम्बर तो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, लिज्जतदार होता है ना। इसके बाद आलू, शकरकंद, फूल गोभी, देखा आपने किसका चित्र है ये? फूल गोभी का। फूल गोभी, फिर मिर्च, ये सब जो हैं इनसे बनी मिर्च नहीं है, फूल गोभी के बाजू में तो भिंडी है ना। हाँ सॉरी, तो वो है भिंडी। भिंडी से बनी सब्जी मन भावन भी बनती है। मन भावन यानी मन को भाने वाली। मन को भाने वाली यानी मन को पसंद आने वाली। भाना यानी पसंद आना। तो आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी, कितनी स्वादिष्ट सब्जियां बनती है ना इनसे। हाँ, तो इनसे बनी सब्जियां तो सबके मन को पसंद आती है, सबको पसंद आती है। इसके बाद है मिर्च, धनिया, अदरक, ये सभी जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो ये मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन, पुदीना, ये सभी एक प्रकार के मसाले हैं। तो इनको जब भी हम किसी सब्जी में या किसी भी व्यंजन में, व्यंजन यानी हम जो भी डिश बनाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं हिंदी में, तो उसमें अगर हम मिला दें तो उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें सुगंध भी आने लगती है। सुगंध प्रदान करना, प्रदान करना यानी देना, और स्वाद यानी लिज्जत, आगे भी हमने बात की, लिज्जतदार है यानी स्वादिष्ट है, और सुगंध का समानार्थी होगा खुशबू, सौरभ। तो खाने में एक अच्छी सी खुशबू और स्वाद देते हैं ये सभी प्रकार के मसाले। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है? बैंगन। बैंगन बाकी सभी सब्जियों को समझाता है कि देखो, इस तरह से अगर हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे तो हम और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं, और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाते हैं, जो बाकी सबके मन को बहुत पसंद आते हैं। बैंगन की बात तो बिल्कुल सही है ना। हम सिर्फ एक सब्जी से तो पूरा खाना नहीं बना सकते ना, उसमें बहुत सारी और चीज़ें मिलानी पड़ती है, तब जाके ही वो स्वादिष्ट बनता है ना।
और तभी हमें उसे पसंद करते हैं। इसलिए बैंगन की बात बिल्कुल सही है कि मिलजुल कर एक साथ होने से ही हम स्वादिष्ट बनते हैं। अब इस बात से बैंगन हमें क्या समझा रहा है? हम सबको भी मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में इन सब्जियों की तरह ही अलग अलग गुण होते हैं। तो एक व्यक्ति का जो एक अच्छा गुण है, उससे सभी काम अच्छे नहीं हो पाते, है ना। इसलिए जब भी हमें कोई अच्छा काम करना है, महत्वपूर्ण काम करना है, तो हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि सबकी जो अलग अलग ताकत है, सबके जो अलग अलग गुण हैं, वो एकजुट हो जाए, इकट्ठा हो जाए और वो और बड़ी ताकत बन जाए। और जब बड़ी ताकत बन जाती है तो वो और अच्छे से काम कर सकती है ना। इसीलिए यहाँ पर बैंगन हम सबको भी मिलकर रहना सिखा रही है। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। अब सब्जियों की ये सारी बातें चल रही थी और बैंगन ने जैसे ही सभी सब्जियों को शांत करके समझा दिया कि इतने में ही बिरजू चाचा अपनी नींद से जाग गए। और जैसे ही बिरजू चाचा जागे कि सभी सब्जियां इधर उधर भाग गई और जल्दी जल्दी अपने अपने स्थान पर पहुंच गई। लौकी, करेला, ककड़ी ये सब बेलों पर उगने वाली सब्जियां हैं, तो ये झटपट अपनी अपनी बेल पर चढ़ गई। और शकरकंद, आलू, गाजर, बीट आप जानते हैं ये सभी सब्जियां जमीन के अंदर उगती है, तो वो फटाफट से जमीन के अंदर घुस गई, छिप गई अंदर जाके। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर ये सभी सब्जियां पौधे पर उगती है, तो ये सभी सब्जियां वापस जाकर पौधे पर लटक गई और अपनी अपनी डालियों और पत्तों के पीछे छिप गई। और बिरजू चाचा को तो इन सब्जियों के झगड़े के बारे में और उनकी बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो उठे और फिर अपने काम में लग गए, मशगूल हो गए यानी फिर अपने काम में खो गए। फिर मेहनत करके अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म हुआ। अब इसके बाद के ऑडियो में हम शब्दार्थ और मुहावरे के बारे में बात करेंगे।